लेकिन जो इस्लाम जो ये ले करके आए थे, इसका कल्चर क्या था? इस्लाम का कल्चर ये था कि जो भी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा वो हमारा दुश्मन। जो भी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे और उसको कत्ल करेंगे। अगर वो नहीं मानेगा, लगा रहेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हम उसको कत्ल करेंगे, नहीं तो हम उसको अपने सबसर्विएंट, अपने अंडर में रखेंगे। उसको हम ऐसे बनाकर रखेंगे कि वो हमारा गुलाम रहे और वो हमारे खिलाफ बढ़ ना सके, पनप ना सके। इस्लाम और कुरान का विश्लेषण जो हमारा पहला अध्याय है इस डिस्कशन में, इसमें सबसे पहले मैं इस्लाम के बारे में और कुरान के बारे में एक सही समझ जो मैंने हासिल की है अपने स्टडी से, उसको मैं बताता चलूँ। उससे उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में एक थोड़ा-सा छोटा-सा छोटी-सी एक बात बता देता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ, हिंदुस्तान के बिहार से। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और एक बड़ा परिवार था, मैं उसमें सबसे छोटा सदस्य हूँ। और इस्लाम के बारे में शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ नहीं की थी। लेकिन सन 2000 में जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद से मैंने इस्लाम का अध्ययन शुरू किया और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस्लाम की पढ़ाई की, कुरान के ऊपर और उसके अलावा जो इस्लाम की किताबें हैं, जिसमें हदीस है, तारीख़ यानी हिस्ट्री और सीरत यानी बायोग्राफ़ीज़ जिसमें प्रॉफ़ेट की बायोग्राफ़ी आती है और उनके कंपेनियंस की बायोग्राफ़ीज़ आती हैं और बहुत सारे डिफरेंट उलेमा हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर विश्लेषण किया है, उनकी बायोग्राफ़ीज़ आती है। इन सब चीज़ों को, इसके अलावा फ़िक़्ह की बातें आती हैं जिसमें इस्लामी समझ को बयान किया जाता है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी अध्ययन किया। इसके बाद जॉब के सिलसिले में मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ पर भी मैंने इस्लाम के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया, अरबी ज़बान को सीखा और कुरान को समझने की कोशिश की। और इन सब चीज़ों के बारे में मैं क्या राय रखता हूँ, वो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो इस्लाम जो आज से 1400 लगभग साढ़े 1400 साल पहले एक मज़हब उरूज पर आया अरब में और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। उसके मानने वाले लोग बड़े सख्त दिखाई देते हैं और जिनको कहा जा सकता है कि वो बहुत इनटॉलरेंट नज़र आते हैं। हर चीज़ के ऊपर हमने देखा हुआ है पिछले कोई 100 सालों में ख़ास करके जब से जो इनकी हुकूमत थी वो इनके हाथों से चली गई, जिसको ये खिलाफत कहते थे, तो उसके बाद से इनका नज़रिया सारी दुनिया की तरफ बहुत सख्ती के साथ दिखाई देता नज़र आया है, जिसमें ये किसी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अक्सर व बेशतर छोटी-बड़ी बात को लेकर के हंगामा शुरू कर देते हैं और जिसको हम कहते हैं भीड़ तंत्र का सहारा लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों को की बातों को नहीं आगे बढ़ने देते, सुनने नहीं देते, कुछ कहना इनके खिलाफ इनको मंज़ूर नहीं है। इसके उलट ये पूरी दुनिया के खिलाफ कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं और कुछ भी इंटरप्रेट करते रहते हैं और इन्हें इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा क्यों है? तो इस्लाम जो साढ़े 1400 साल पहले शुरू हुआ, उसके बारे में जो बातें हमारे पास आज मौजूद हैं, उसके हिसाब से इस्लाम की किताबों में कुरान और उसके बाद हदीस की किताबें आती हैं, जिसमें कोई 6 हदीस की किताबें हैं, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा और नसाई। और कुरान के बारे में ये सारे मुसलमान, चूँकि मुसलमानों के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं, लेकिन कुरान के बारे में सारे मुसलमान मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह जो इस पूरे कायनात का बनाने वाला है, सृष्टि का रचयिता है, ये उसकी अपनी बात है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सारे मुसलमान आज के दौर में मानते हैं। लेकिन हदीसों के बारे में इख्तलाफ है। जो सुन्नियों की हदीस है उसको शिया नहीं मानते, जो शियाओं की हदीस है उसको सुन्नी नहीं मानते। सुन्नियों की हदीसों में खुद सुन्नियों के पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हदीस को मौज़ू और ज़ईफ़ कह के नकार दिया जाता है, कहा जाता है कि ये हदीस गलत है या ये हदीस इसके इसके चेन्स जो हैं वो वीक हैं। इसके बेसिस पे वो हदीस को नहीं मानते। अभी आपने अगर लेटेस्ट सुना होगा कि सऊदी अरब में जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने एक नया जो कह सकते हैं कि एक नई आइडियोलॉजी के तौर पे एक इंटरप्रिटेशन पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ तवातुर कैटेगरी के हदीस को शरीयत में शामिल किया जाएगा। कुरान के अलावा जो भी हदीसें ली जाएँगी वो तवातुर तवातुर का मतलब होता है ऐसी हदीस जिसके मल्टीपल चेन ऑफ नैरेटर्स हों। यानी एक बंदे ने विटनेस नहीं किया हो, उस बात को कई सारे बंदे हों, यानी 2 से ज़्यादा बंदे कम से कम हों, तभी उसको तवातुर कहते हैं। उसके मुकाबले में एक अहाद हदीस होती है जो कि सिर्फ़ एक बंदा कह रहा है, उसकी दूसरी कोई कड़ी हमें नहीं मिलती है।
तो ऐसी सारी हदीसों को मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी के नए किंग बनने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी सारी हदीसों को हम शरीयत के मामले में नहीं उठाएंगे। और अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हदीसों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% से ज्यादा हदीस जो है वो आहद हदीस है। यानी इतनी सारी हदीसें जिसके ऊपर आज बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, चाहे वो तलाक, तीन तलाक का मामला हो, चाहे वो बीवी पर हाथ उठाने का मामला हो, चाहे वो औरतों को नीचे दिखाने की जो बात हो, इन सब की जो हदीस की बातें हैं वो सब आहद में बयान हुई हैं। यानी जो हदीस सिंगुलर है, जिसके जिसके मल्टीपल चेन ऑफ नैरेटर्स नहीं है। तो हदीसों को लेकर के बहुत इख्तलाफ है, लेकिन कुरान को लेकर के इस्लाम के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता है। चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, बोहरी हो, या कोई भी सेक्ट हो, सभी ये मानते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आप कुरान को जाकर के पढ़ेंगे, एक तो तर्जुमा हमारे पास मौजूद है कुरान का, अब जाहिर सी बात है सारे लोग तो अरबी जबान जानते नहीं। तो जो लोग नॉन अरबी हैं, खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 95% से ज्यादा मुसलमान, वो अरबी जबान को सिर्फ पढ़ना जानते हैं, अरबी जबान के मायने नहीं समझते। तो वो कुरान को चाहे वो नमाजों में पढ़ रहे हों, चाहे वो किसी और जगह पर पढ़ रहे हों, लेकिन वो कुरान के मानी नहीं समझते, वो सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। तो जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका जो तर्जुमा पेश किया गया, इंटरप्रिटेशन, तावील जो पेश की गई है, वो ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। यानी अरबी ग्रामर, अरबी हर हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, हर एक जबान का एक ग्रामर होता है। और अगर कोई भी किताब हो, शेक्सपियर की किताब हो, गालिब की शायरी हो, या फिर कोई भी किताब हो, सनातन की जो किताबें हैं वो हों, तो अगर उसको हम ग्रामर से हटा करके देखेंगे तो फिर मामला अजीब हो जाएगा। यानी जबान जो है हमारी आपस में गुफ्तगू के लिए, उसके लिए ग्रामर का ही तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज अगर मैं ये कहूं कि दीवार में कोई चीज है और दीवार पर कोई चीज है, इन दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। दीवार में सांप है और दीवार पर सांप है, ये दोनों फर्क हो जाएगा। तो जब हम कुरान को ग्रामर के हिसाब से जाके देखते हैं तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन हमारे सामने पेश की जाती है, वो बिल्कुल ही बेतुकी इंटरप्रिटेशन। और ये मेरा दावा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ करके इस मंच पर बोल रहा हूँ। मैंने इससे पहले अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था, उसके जरिए मैंने कई सारे लोगों को बुलाया। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि जो मुसलमान के आलिम दीन हैं, वो इवन के जब किसी चैनल पर आते हैं या कहीं भी एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट में जाते हैं, तो वो डिबेट की बातें कम करते हैं और उलझाने वाली बातें ज्यादा करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम डिबेट में कभी भी, जो एक्स मुस्लिम्स हैं या जो भी हमारे इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवन के जो गैर मुस्लिम है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके साथ हम डिबेट में जीत नहीं पाएंगे। तो जो मुसलमानों के जो उलमा हैं वो जब आते हैं, अब आप देख सकते हैं बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं आजकल एक्स मुस्लिम्स के साथ में। हमारे एक साहिल भाई हैं वो भी आते हैं, एक सचवाला साहब हैं वो भी आते हैं। तो आप देखेंगे कि अक्सर व बेशतर उलमा जो है वो कुरान के ऊपर बात नहीं करते, या जो बातें, फैक्ट्स जो उनके सामने रखी जा रही हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। तो इसका रीजन यही है कि कुरान का जो तर्जुमा, यानी जो उसका इंटरप्रिटेशन जो उसकी पेश की गई है, अनुवाद जो पेश किया गया है, वो ग्रामर से बिल्कुल हट करके। और इससे एक शक आता है कि क्या ये वाकई सही है कि एक आदमी अरब के अंदर लोगों को अपनी बात बता रहा हो ये कहकर कि ये अल्लाह की बात है, आसमान के ऊपर बैठा खुदा है, ये उसकी बात है। और वहां पर उसके सुनने वाले, उसके जो कॉन्टेम्प्रोरीज हैं, वो उस बात को कबूल कर ले रहे हैं कि हाँ, अल्लाह जो आसमान के ऊपर बैठा है, जो पूरी कायनात का मालिक है, वो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कर रहा है। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में अपनी बातों को बयान कर रहा है, और वो कबूल भी कर रहे हैं, वो गले भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, ये वाकई अल्लाह का रसूल है। ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई आदमी लड़की के लिए बात कर रहा हो और उसके लिए वो मेल जेंडर का जो सेंटेंस है वो कह दे कि तुम कैसा कहता था, ऐसा कुछ कह दे किसी लड़की के बारे में, तो हम तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, हम पकड़ लेंगे कि हाँ, ये बंदा बात सही नहीं कर रहा है। तो कुरान को जब हम देखते हैं तो ये बातें हमें साफ जाहिर होती हैं। दूसरी बात जो मैंने इस्लाम के बारे में नोट की है वो ये है कि जो इसकी जो आधी से ज्यादा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 70%, 70% से ज्यादा बातें जो इस्लाम की हैं वो कुरान के अंदर नहीं है। वो सारी बातें हदीस, तारीख और सीरत के अंदर मिलती हैं। यानी कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं आता है। 4 जगह पर लफ्ज मोहम्मद आता है, लेकिन वो एज अ नाउन नहीं आता, प्रॉपर नाउन नहीं आता है। अरबी जबान का किसी को अगर इल्म है तो अरबी जबान में, यानी अरब की जो भाषा है उसमें तनवीन का इस्तेमाल करते हैं।
और उससे वो किसी चीज को का जो नाउन होता है वो खत्म हो जाता है, प्रोपर नाउन खत्म हो जाता है। तो 4 जगह पर जो मोहम्मद नाम आता है वो नाम नहीं आता है, वो एडजेक्टिव के तौर पे आता है। और इस चीज को इन लोगों ने जबरन ये बताया हुआ है कि वहां पर मोहम्मद का नाम आता है और ये मोहम्मद साहब थे। जबकि मोहम्मद साहब के बारे में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सब लगभग दो उनके उनके दुनिया से वफात यानी उनके दुनिया से जाने के लगभग 200 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल के बाद लिखी गई। ये बहुत अजीब व गरीब बात है कि एक आदमी ये मिशन लेकर के आया है कि मैं अल्लाह का सबसे आखिरी नबी हूँ, प्रॉफिट हूँ, मैं पूरी दुनिया की तरफ प्रॉफिट बनाकर भेजा गया हूँ। और ये कलाम जो है ये सबसे आखिरी कलाम है। कलाम का मतलब कि अल्लाह का जो अल्लाह के साथ जो इंसानियत की बातचीत है वो लास्ट है, यही मानते हैं सारे मुसलमान कि ये लास्ट है, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई अल्लाह का कलाम नहीं आएगा, अब कयामत आएगी सीधे। तो वो जब आया और वो अपनी बातें पेश कर रहा है तो वो अपनी सारी बातें अपने सामने लिखवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपनी आधी बातें, आधी से कम बातें तो लोगों को बता देगा और बाकी बातें छोड़ देगा कि आगे 200 साल के बाद, 300 साल के बाद आए लोग और उसके बाद जो भी चाहें वो लिखें उसके बारे में। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मुसलमान इस चीज पर गौर नहीं करते। मुसलमान इस चीज पर गौर क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमानों की जो तालीमात हैं, तालीमात यानी उनका जो एजुकेशन होता है, जिस तरीके से उनकी कंडीशनिंग होती है बचपन के जमाने में, उसमें उनके दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि यही मजहब हक है और बाकी दुनिया के सारे लोग जो है वो गलत रास्ते पर हैं, वो जहन्नम में जाने वाले हैं, वो बिल्कुल निचले कैटेगरी के लोग हैं। उन्हें यहां तक भी सोचने का मौका नहीं दिया जाता है कि अगर कोई इंसान हिंदू है या जैन है या बुद्ध है तो उसको हिंदू घर में खुदा ने ही तो पैदा किया है। वो भगवान ही तो है जिसने उसको पैदा किया है हिंदू या जैन या क्रिश्चियन घर में। तो फिर वो किसी को खुद पैदा करके हिंदू घर में उसको निचले दर्जे का कैसे बना सकता है? उसको वो हमेशा की आग में कैसे जला सकता है? उनको ये बात तो बताई जाती है कि उनका खुदा जो है वो इंसानों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जरा तुम ही सोचो कि भला कोई माँ अपने बच्चे को बड़ी से बड़ी गलती के बावजूद हमेशा की आग में कैसे जला सकती है? इन सब चीजों के ऊपर गौर नहीं करने दिया जाता, बल्कि उनके दिमाग में ये कंडीशनिंग कर दी जाती है कि तुम जिस आदमी की उम्मत में पैदा हुए हो यानी प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी उम्मत में पैदा हो, ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। और जो भी इंसान इसके खिलाफ होगा वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, शैतान का पैरोकार है और वो बदतरीन है। और आपने देखा होगा कि हमने अभी अभी रिसेंटली देखा है, बहुत ज्यादा लोग जो है इसमें कड़वाहट में सामने आए हैं कि किसी ने भी अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में थोड़ी सी भी बात कर दी तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं, ठीक है, रेप थ्रेट्स आने लगते हैं और उसके बाद उनको कत्ल करने की। और पता नहीं, हमने देखा अभी रिसेंटली सलमान रश्दी के ऊपर भी एक अटैक हुआ, जो कि इतने सालों के बाद, 34 सालों के बाद उनकी किताब के लिखने के ये अटैक सामने हुआ। और जिस लड़के ने अटैक किया वो खुद उस जमाने में पैदा नहीं हुआ था, यानी जिस जमाने में सलमान रश्दी साहब ने ये किताब लिखी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उस लड़के ने उस किताब को नहीं पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं कि सलमान रश्दी साहब ने क्या लिखा, लेकिन उस लड़के ने उस किताब को नहीं पढ़ा होगा। तो मैं जो इस्लाम की बात बता रहा था कि इस्लाम और कुरान अगर सही से पढ़ा जाए तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज है। मुख्तलिफ का मतलब हुआ है कि डिफरेंट, कि दोनों बिल्कुल ही अलग बातें हैं। कुरान का जो मैसेज है, जो मैंने समझा है, वो वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा हमारे अंदर है। कुरान की एक आयत है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल जाहिरु वल बातिन, सूरह हदीद 57 नंबर सूरा है, उसकी उसकी 3 नंबर की आयत है ये। और उसमें ये बात बताई गई है कि वो अल्लाह वही जाहिर है और वही बातिन है। जाहिर का मतलब कि जो चीजें हमारे एपरेंट हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं, वो अल्लाह जो है वही है। और बातिन का मतलब कि जिन चीज को हम नहीं देख सकते, जैसे अपनी चेतना जिसको हम नहीं देख सकते, तो वो भी अल्लाह है और वो भी अल्लाह है। वल अव्वलु वल आखिरु, और वही सबसे पहला है और वही सबसे आखिर है। ये कुरान की आयत है। और कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जो इस बात को कंफर्म करती हैं कि कुरान का खुदा यानी कुरान का अल्लाह जो है वो खुद इंसान और हर एक चीज के अंदर मौजूद है और वो हर एक चीज को कनेक्ट करता है। दूसरी चीज, कुरान ये कहता है कि दुनिया में फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी डिसीजन है वो सारा का सारा अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इसको कुछ इस तरीके से बदल दिया गया है, तोड़ मड़ोड़ के, ग्रामर का मजाक उड़ा करके पेश किया गया है, जिससे इसको, यानी इस्लाम जो एक मजहब आज के दौर में मौजूद है,
एक सियासी मजहब, एक राजनैतिक जिसको हम कह सकते हैं विचारधारा बना करके पेश किया गया है, जिससे पूरी दुनिया पर अटैक करके इसको अपने कब्जे में करना, जो जिनको ये खुद गैर मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनके माल को हड़पना, उनके लैंड पर कैप्चर करना, कोलोनाइज करना, ये इस्लाम का एक प्राइमरी मुद्दा बना करके पेश किया गया है। जबकि कुरान का जो मैसेज है, अगर उसको सही तरीके से पढ़ा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो वो एक मुख्तलिफ बात बताता है। इसमें मैं एक और बात आपके सामने रख दूं, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए, कि कुरान में नफ्स का जिक्र आता है। कुरान में एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। इसका तर्जुमा ये किया जाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स जो है कुरान के अंदर, उसी के कत्ल की बात भी होती है। जहां पर कत्ल की बात आती है कुरान में, जो बहुत सारे आज लोग जो है इसको क्या बोलते हैं कि इस पर प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये क्या बात हुई कि काफिर को मारो, मुशरिक को मारो। तो अगर कुरान को सही तरीके से समझने की कोशिश की जाए, तो कुरान के अंदर नफ्स को कत्ल करने की बात की जाती है। और नफ्स जो है वो एक सोच है कुरान के अंदर। नफ्स कोई लिविंग बीइंग नहीं है, लिविंग बीइंग के अंदर में एक सोच है, और उसी सोच से हर चीज को बढ़ाया गया है, हर चीज आगे बढ़ी है। तो कुरान का जो मायने होता है, कुरान का जो सही समझ है, उसके हिसाब से नफ्स को कत्ल करने की बात की गई है। यानी अगर किसी इंसान के जहन में काफिर या मुशरिक जैसा नफ्स पैदा हो जाता है, तो उस सोच को कत्ल करने की बात की गई है, न कि इंसान को कत्ल करने की। लेकिन आज जो इस्लाम है हमारे सामने में, आप देख सकती हैं, सुन्नी इस्लाम जो कि डोमिनेटेड है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा है, शिया इस्लाम, और इसके अलावा जो है तीसरा कादियानी इस्लाम। ये तीनों इस्लाम इन बात को नहीं मानता जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तीनों इस्लाम ये मानता है कि कुरान के अंदर काफिर का मतलब एक काफिर इंसान जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। कुरान के अंदर मुशरिक का मतलब वो इंसान जो अल्लाह के साथ किसी और की पूजा करता है, जैसे हिंदू हैं, जैसे बुद्ध हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं। कुरान के अंदर जो मोमिन हैं, वो सिर्फ वही लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर इस्लाम में पैदा हुए। वो चाहे कुछ करें ना करें, बस पैदाइशी तौर पे पैदा हो गए और उनके कान में कलमा डाल दिया गया, तो वो मोमिन बन गए। ये सारे ये लोग मानते हैं, और यही लोग हैं जो इस्लाम का ये इंटरप्रिटेशन लेकर के तलवार के जोर पर पूरी दुनिया में फैले। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो मेरे हिसाब से, हालांकि हुआ तो और जगहों को भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हुआ है, भारत को हुआ है। भारत को ऐसे हुआ है क्योंकि भारत जो है उसको हम एक जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे। और सोने की चिड़िया हम क्यों कहते थे, ये तो सभी जानते हैं। यानी हमसे ज्यादा जानने वाले लोग भी, हमसे कम जानने वाले लोग भी, सभी जानते हैं कि भारत को हम सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत है, वैसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी नदियां और क्या बोलते हैं, ऐसा हरियाली और ऐसे उपजाऊ क्षेत्र, जो कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंसान के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बातें, इंसान के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बातें टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग्स नहीं है। जो आज वेस्ट जो है हमारे सामने पेश कर रहा है, जो चीजें, एक नया कल्चर, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, जिसमें वो चाहता है कि पूरी दुनिया जो है अपना कल्चर छोड़ करके हमारे कल्चर में आ जाए, वो इंसान के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं। इंसान के सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है एक अच्छा मौसम, एक अच्छी जमीन और साफ पानी। और वो चीज भारत में हमेशा से रही है। और ये जो लोग अरब से निकले, वहां पर हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अरब में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी थी। साफ पानी वहां पर अवेलेबल नहीं था, डेजर्ट है वहां पर, आप कुछ उगा नहीं सकते थे। और क्या बोलते हैं, टेम्परेचर वहां का इतना हाई होता है कि वहां रहना भी बहुत मुश्किल था। तो वहां से जब ये निकले और इन्वेडर्स के तौर पर इधर उधर फैले, तो इनको सबसे बढ़िया जगह जो नजर आई वो थी भारत। और इसीलिए यहाँ पर कितने सारे अटैक हुए, अगर आप सिर्फ पढ़ें कि कितने मुस्लिम शासक यहाँ पर आए हैं, क्या बोलते हैं आपको, एट्थ सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में, तो आप ताज्जुब करेंगे कि कितने सारे मुस्लिम शासक यहाँ पर आए और बराबर इस पे जो है अटैक किया गया। अब जब उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान हो या दुनिया की कोई भी जगह हो, इंसान हमेशा अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत एथिक्स और मोरालिटी के हिसाब से चलते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनका एथिक्स या कोई मोरालिटी नहीं होती है, तो वो अक्सर व बेशतर सामने वाले के सामने झुक जाते हैं, या किसी फायदे की वजह से, अपने निजी लाभ की वजह से जो है वो
उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। तो हिंदुस्तान के जो मौजूद यहाँ पर लोग थे, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है तकवियत मिली। तकवियत मतलब स्ट्रेंथ। इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली, और उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करते गए। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ये ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, जैसे में हम मराठा को जानते हैं, जैसे और भी दूसरे क्षेत्र थे हिंदुस्तान के जहां पर ये ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पर ये ग्रो कर गए, और ग्रो करने के साथ साथ इनके जो राजा महाराजा हुए मुसलमानों के, उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो अय्याश थे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या मजहब मानता है। लेकिन कुछ ऐसे थे जो मजहबी सख्ती को लेकर के आगे बढ़े, और उसका जो निचोड़ था वो ये था कि जो जो हिंदुस्तान का जो हिंदू कल्चर था उसको तबाह करने की कोशिश की गई। जो सनातन का कल्चर था उसको तबाह करने की कोशिश की गई, उसको टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि सनातन का कल्चर ये कहता है कि भाई सभी भाई हैं, सभी एक दूसरे के भाई हैं, कोई किसी से नफरत ना करे। सब चीजें जो है उसके अंदर हम परमात्मा को ढूंढते हैं। हम मानते हैं कि हाँ भाई ये नदी है, कोई बात नहीं, नदी है तो क्या हुआ, हमारी मैया है, हमारी माँ है, गंगा मैया है ये, ठीक है। हम गाय के अंदर भी अपनी माता को देखते हैं। हमारे हर एक चीज के अंदर जो है हम भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। अतिथि आता है तो हम उसको भी भगवान कहते हैं। हिंदुस्तान का ये कल्चर था। लेकिन जो इस्लाम जो ये ले करके आए थे, इसका कल्चर क्या था? इस्लाम का कल्चर ये था कि जो भी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा वो हमारा दुश्मन। जो भी इस आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा उसके खिलाफ हम जिहाद करेंगे और उसको कत्ल करेंगे। अगर वो नहीं मानेगा, लगा रहेगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हम उसको कत्ल करेंगे, नहीं तो हम उसको अपने सब सर्वियंट, अपने अंडर में रखेंगे। उसको हम ऐसे बनाकर रखेंगे कि वो हमारा गुलाम रहे, और वो हमारे खिलाफ बढ़ ना सके, पनप ना सके। तो ये दोनों कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। एक कल्चर में हम हर चीज के अंदर भगवान देखते हैं, एक कल्चर में एक भगवान आसमान में बैठा है, वहां से वो सारे हुक्म दे रहा है, और बाकी दुनिया जो है वो उसकी मखलूक है, और उसके अजीब व गरीब उसके इंटरप्रिटेशन। एक कल्चर जो है वो कहता है कि हम गाय हमारी माता है और हम उसकी पूजा करते हैं, हम हर एक चीज की पूजा करते हैं। और एक कल्चर कहता है कि नहीं, हम उसको मार सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है। तो इसमें जो कट्टरपंथ विचार के जो राजा हुए, महाराजा हुए, उन लोगों ने यहाँ पर सनातन के कल्चर पर बहुत अटैक किया, और साथ ही साथ अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। इसमें हमारे पास जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से औरंगजेब का नाम आता है। और औरंगजेब का नाम आता है तो हम मैंने एक किताब है फतावा आलमगीरी करके, ये औरंगजेब साहब ने लिखवाई थी अपने जमाने में। और इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से 50 से ज्यादा आलिम दीन इकट्ठा करवाए थे। आलिम दीन जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो हैं। और उनको जब इकट्ठा किया गया उसके बाद फिर एक किताब लिखी गई फतावा आलमगीरी। वो किताब मैंने पूरी पढ़ी है, A to Z। बहुत बड़ी किताब है। तो जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसमें तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी कड़वाहट है, तो हिंदुओं के खिलाफ क्या है? यानी उसमें एक सेक्ट, पर्टिकुलर सेक्ट के हिसाब से वो किताब लिखी गई है, जो इस्लाम का एक फिरका है, हनफी फिरका, उसके हिसाब से वो किताब लिखी गई है। लेकिन दूसरे फिकाओं के खिलाफ में या दूसरे फिरकों के खिलाफ में, शियाओं के खिलाफ में, राफिजियों के खिलाफ में, उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप पढ़ें तो आप ताज्जुब कर जाएं। औरतों के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप ताज्जुब कर जाएं। ठीक उसी तरीके से गैर मुस्लिमों के बारे में भी उसमें बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं, जिसको अगर आप पढ़ें तो ताज्जुब कर जाएं। अफसोस की बात यह है कि वो किताबें आज भी यहाँ के दारुल उलूम में पढ़ाई जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि मौलाना मौदूदी जैसे कट्टरपंथ विचार वाले इस्लामिक स्कॉलर की किताबें आज भी यहाँ के दारुल उलूम में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल खुलेआम पढ़ाई जाती हैं। और उसके अंदर सिर्फ नफरत, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उस मोहब्बत की बात तो मुझे नजर नहीं आती। उसके अंदर सिर्फ नफरत की बातें हैं, एक कौम के खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ, हर एक जगह पर। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है हम सबके लिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसने सारे धर्मों को वेलकम किया है। यहाँ पर खुद सनातन से टूट करके चारवाक जैसे एथिस्ट मजहब सामने आए, लेकिन उसके बावजूद कोई सनातनी ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि इनका गला काटा जाए, इनको मारा जाए। यहाँ पर बुद्धा निकला जिसने वेद का इनकार कर दिया, महावीर निकले जिसने वेद का इनकार कर दिया, बावजूद उसके उनको वेलकम किया गया। आज कितने सारे बुद्धिस्ट हैं पूरे दुनिया में जो यहीं से निकले, और जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो सब महात्मा बुद्ध को वही रिस्पेक्ट देते हैं जो खुद बुद्धिस्ट देते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर फारस से भाग करके फारसी लोग आए
उनको वेलकम किया गया, उनको जगह दी गई। यहूदियों को यहाँ पर जगह दी गई, जो कि बिल्कुल अब्राहमिक रिलीजन है। उनके अंदर यहूदियों की किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कितनी कट्टरता, बावजूद उनको भी यहाँ पर वेलकम किया गया और वो भी यहाँ पर खुश हैं। तो यहाँ पर कम से कम हम ऐसी किताबों पर रोक लगाएं, यहाँ पर हम ऐसी चीजों पर रोक लगाएं। गवर्नमेंट से अपील है, सारे लोगों से अपील है, जहां तक हमारी एक अप्रोच है उसके हिसाब से हम ऐसी चीजों को रोकें जो नफरत, आपस की नफरत फैलाती है। ये जो हमारे बीच में कड़वाहट है आज हिंदुस्तान में, मैंने अभी देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब आपके सवाल आएंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि आजकल हिंदुओं के अंदर भी थोड़ी कट्टरता बढ़ी है। आज से लगभग 30 साल पहले, चूंकि मेरी उम्र 40 साल की है, मैं 90s की बात बता रहा हूँ कि मैं 90s में बिल्कुल हिंदू मोहल्ले में रहा करता था। और उस वक्त में हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, बहुत कम घरों में टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज। तो रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स जो थे वो मैं जा करके हिंदू घरों में देखता था, और ऐसे नहीं, ऊंचे कास्ट वाले हिंदू घरों में। और कभी आज तक इस तरह की कड़वाहट तो हमें नजर नहीं आई। बल्कि टीपू सुल्तान भी एक धारावाहिक आता था उस जमाने में, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मैंने वो भी एक हिंदू घर में ही बैठ करके पूरा धारावाहिक देखा। लेकिन कभी आज तक वैसी कड़वाहट नहीं थी, उनके अंदर वो सख्ती नजर नहीं आती थी जो आजकल कुछ हिंदुओं के अंदर मुझे नजर आ रही। और ये असल में एक क्या बोल सकते हैं आपको, रिएक्शन है। ये एक्शन नहीं है, क्योंकि हिंदू मजहब ये बातें सिखाते ही नहीं। और जो सनातन के लोग हैं उनके अंदर कभी इस तरह की कड़वाहट आ ही नहीं सकती। लेकिन ये एक तरह का रिएक्शन है, जब कोई भी चीज कंटिन्यूअसली आपके ऊपर आए, अटैक करे, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अटैक करना पड़ता है। एक छोटी सी बिल्ली को भी अगर कमरे में हम बंद कर दें और अगर हम उसके ऊपर अटैक करें तो फाइनली वो भी हमारे ऊपर अटैक करेगी। तो ये चीजें जो कड़वाहट बढ़ी है, उसके पीछे जो कट्टरता है मुसलमानों के अंदर, उस पे नजर रखना चाहिए कि ये कट्टरता कहाँ से आई, कैसे आई है। मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी कि हिंदुस्तान में औरंगजेब के ज़माने में फतावा आलमगीरी रखा गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद को इस्टेब्लिश किया गया। उसकी हिस्ट्री भी आप सब अगर चाहें तो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं, मौलाना कासिम नानोतवी साहब जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी। और वहां से फिर कट्टरता को और ज्यादा मजबूती मिली, क्योंकि वहां पर जो इंटरप्रिटेशन है कुरान का और इस्लाम का, वो बहुत ही कट्टर इंटरप्रिटेशन है। फिर उसके बाद एक जमात तबलीग को स्टार्ट किया गया, जिसके जरिए से हर घर तक ये लोग पहुंचे। और वहां तक पहुंच करके जो एक आम सोच वाली, सूफी सोच वाली इस्लाम थी, सूफी सोच वाला इस्लाम था कि भाई जियो और जीने दो, हम भी मानेंगे वो भी रहेंगे, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सूफी स्कॉलर्स भी आए, आप अगर हिस्ट्री उठा करके पढ़ेंगे तो मुजद्दिद अल्फसानी जिनको हम कहते हैं, अहमद सरंदी, वो एक सूफी स्कॉलर थे। वो कब कहते थे कि तलवार लेके चलो, नहीं। हमारे यहाँ पर अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बहुत फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती, वो एक सूफी स्कॉलर थे। लोग आज भी हिंदू धर्म के लोग वहां जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी हिस्ट्री उठा करके पढ़े। वो तलवार लेके, तलवार से बहुत दूर रहते थे वो, उन्हें क्या मतलब तलवार से, वो कहते थे कि हर जो भी है सब सही है, सबको सही मानते थे। तो ये जो विचार थी, इसको दबाया गया, इसको खत्म किया गया, और धीरे धीरे करके एक कट्टर विचार जिसमें बस यही बात है कि इस्लाम ही सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। और इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट दे करके आज न कल हमें एक सियासी निजाम को कायम करना, जिसका एक एग्जाम्पल है सिंपल सा पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है, एक सियासी निजाम है, इस्लाम थोड़ी नहीं। यानी इस्लाम के नाम पर जो चीजें वहां पर बनाई गई हैं वो एक सियासत है, और सियासत की जा रही है। और आप देख सकते, मतलब मुझे ताज्जुब लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर जो जो चीजें, मुझे शर्म शर्म आ रही है इस वर्ड को यूज करते, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, वो कहते हैं कि हम अप्रेस्ड हैं, हमें यहाँ पर जुल्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान दुनिया में एकमात्र वाहिद ऐसा मुल्क है, खालिस ऐसा मुल्क है, जो गैर मुस्लिम मुल्क है, और जहां पर मुसलमानों के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। हिंदुस्तान खालिस ऐसा मुल्क है जहां पर मुसलमान 4 शादी कर सकते हैं। गैर मुस्लिम मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अमेरिका में चले जाएं, आप बर्तानिया में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, कहीं पर मुसलमानों के लिए अलग से कोई कानून नहीं, कहीं पर अजान नहीं देते वो लाउड स्पीकर से। और इवन के मुस्लिम ममालिक में आप देखें कि मुसलमानों की क्या हालत है। कादियानियों को किस तरीके से मारा गया पाकिस्तान के अंदर मौलाना मौदूदी के हुक्म पर। शियाओं के मस्जिद में आम हर रोज कुछ दिनों के बाद ब्लास्ट होता है। सुन्नी, बरेलवी और वहाबी की जो लड़ाई है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि कोई एक दूसरे को मार रहा है। अफगानिस्तान का हाल देखें, सीरिया का हाल देखें, इंडोनेशिया का हाल देखें। उन सब के मुकाबले में हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, चैन व अमन से रह रहे हैं। और
जो कि आज़ादी के वक्त हुआ, जो कि मेरे हिसाब से गलत था, नहीं होना चाहिए था। इनको एक अपना एक कानून दे दिया गया, जिसके हिसाब से एक सेकुलर मुल्क में एक कौम अपना एक अलग ढिंढोरा लेके पीट रही है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सब कुछ देने के बाद क्या हाल है। सब कुछ देने के बाद किस तरीके से यहाँ के लोग दोगलापन जिसको कह सकते हैं, हिपोक्रेसी दिखाते हैं। मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूं, ये फैक्ट है। तो ये अब मैं अपने टॉपिक को अब यहीं पर ख़त्म करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक आगे का जो फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान में जो चीज़ें चल रही है और इसका जो फ्यूचर है, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं नज़र आ रहा। हालाँकि देखिए, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम में से कोई भी गेस नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग दूरंदेशी होते हैं, कुछ पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अपनी समझ के हिसाब से बातें रख सकते हैं। तो हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है उसमें मुझे दोनों कौम के अंदर में, हिंदुओं के अंदर में भी और मुसलमानों के अंदर में भी बढ़ती हुई कट्टरता दिखाई दे रही है। और इसके लिए मैं बहुत हद तक तो लोगों को ज़िम्मेदार मानता हूँ। खुद जो हमारे आम लोग हैं, जिसमें मुसलमान सबसे आगे हैं, वो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पढ़ाई नहीं करते। पहली चीज़ तो वो इल्म नहीं लेते। आप किसी मुसलमान से पूछें, वो अरबी नामों से शुरू होते हैं और अरबी नामों पे ख़त्म हो जाते हैं। उनको नहीं पता कि यूरोप में इतने बड़े-बड़े दार्शनिक गुज़रे हैं, रूसो गुज़रे हैं, फ्रेडरिक नीत्शे गुज़रे हैं, यूरोप में अल्बर्ट कामू गुज़रे, उनको नहीं पता, वो नहीं पढ़ते। शंकराचार्य की फ़िलॉसफ़ी वो नहीं पढ़ते। वो कहते हैं ये तो गैर मुस्लिम है, इनको हम पढ़ के क्या करेंगे? ठीक है? अब सबसे अफ़सोस की बात ये है कि वो अपनी किताबों को भी नहीं पढ़ते। उनको जो बता दिया गया, एक स्टोरी आपने सुनी होगी, मैं यहाँ पर पोल खोल रहा हूँ। बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल के ऊपर भी ये पोल खुलता है। एक स्टोरी है मोहम्मद साहब के बारे में, कि मोहम्मद साहब कहीं से जाते थे तो कोई उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक रोज़ कूड़ा नहीं फेंकती है वो औरत, तो मोहम्मद साहब जाते हैं और जा कर के उनकी तीमारदारी करते हैं, यानी उनके बारे में पूछताछ करते हैं कि भाई क्या हुआ, आज कूड़ा नहीं फेंका। ये स्टोरी फ़ॉल्स स्टोरी है। ना तो ये स्टोरी कुरान के अंदर है, ना किसी सही हदीस के अंदर है, ना किसी तारीख की किताब के अंदर है, ना किसी सीरत की किताब के अंदर। अब बताएं। लेकिन आप अगर किसी मुसलमान से बात करेंगी तो वो ये स्टोरी आपको ज़रूर सुनाएगा मोहम्मद साहब के बारे में। लेकिन ये स्टोरी है ही नहीं, कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, नॉन एक्जिस्टिंग स्टोरी है। तो वो अपनी किताबों को भी नहीं पढ़ते। मैंने पढ़ा, इसी वजह से मैं आज अपना ज़हन साफ लेकर के आप लोगों के साथ बैठा हूँ। अगर मुसलमान भी अपनी किताबों को पढ़ें, सही तरीके से जाके जाँचने की कोशिश करें, सवाल करें अपने उलमा से, तो वो भी एक ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, आपको समझ पर आ सकते हैं, ऐसी समझ, ऐसी सोच पर आ सकते हैं, जहाँ उनकी नज़र में भी सारे लोग एक जैसे हो जाएँ। मेरी नज़र में सारे लोग एक जैसे हैं। चाहे वो किसी मुस्लिम नाम को लेकर के आएँ, चाहे गैर मुस्लिम नाम को लेकर, चाहे वो बिहार से आएँ, चाहे वो बंगाल से आएँ। मैं नहीं डिफरेंशिएट करता कि वो बिहारी है तो वो मेरा भाई है और मैं वो बंगाली है तो वो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी समझ को एजुकेशन के हिसाब से, पढ़-पढ़ करके, देख-देख करके, तजुर्बे के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से अपनी समझ को यहाँ तक डेवलप किया। ये मुसलमान नहीं करते। वो अपनी किताबों को नहीं पढ़ते, वो अपने उलेमा से सवाल नहीं करते। और सबसे अफ़सोस की बात है कि बचपन में हर मुसलमान के लिए ये बात लाज़िम की जाती है कि इसको अरबी पढ़ना सीखना है। अरबी समझना नहीं, अरबी पढ़ना सीखना है। क्यों? क्योंकि कुरान को तो एक बार उसको पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा मानते सारे लोग। अब क्या करते कि वो उसके लिए किसी मौलवी साहब को घर में बुलाते हैं। मौलवी साहब घर में आते हैं। अच्छे मौलवी साहब कौन है? मौलवी साहब वो हैं जो किसी दारुल उलूम में गए हैं, ये पढ़ाई हासिल करने के लिए, ये इल्म हासिल करने के लिए। तो मौलवी साहब ने दारुल उलूम में क्या पढ़ा है? मौलवी साहब ने दारुल उलूम में वही पढ़ा है, ए टू ज़ेड इस्लाम, 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 इस्लाम। उनको दारुल उलूम में ये नहीं बताया गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस क्या है, आइंस्टाइन ने क्या थ्योरीज़ दी, नील बोर्स कौन थे, ये उनको दारुल उलूम में नहीं बताया गया। ये बड़े-बड़े दार्शनिक कौन गुज़रे, अरस्तू हैं, प्लेटो हैं, उनकी क्या विचार हैं, ठीक है? उनको दारुल उलूम में ये नहीं बताया गया कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, इसमें कैसे-कैसे लोग गुज़रे, नागार्जुन का नाम उनको नहीं पता। अब जब उनको ये सारी बातें नहीं पता है, तो वो क्या पढ़ाएँगे? वो वही बातें पढ़ाएँगे जो उनको पढ़ाई गई। उनको बताया गया कि ये ज़िंदगी जो है ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं होने, इसके बाद जो ज़िंदगी आएगी वो है जन्नत। और उसमें जो है आप जब मरेंगे तो आपके पास पता नहीं क्या-क्या हूरें, और आपने सुना ही होगा, आप सुनते हैं सब, यूट्यूब पे तो सारी बातें आजकल अवेलेबल है। मौलाना तारिक जमील टाइप के लोग। अब वो जब आते हैं घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को सिर्फ़ अरबी नहीं सिखाते, वो साथ-साथ अरबी के साथ-साथ अपने अकीदे भी उन बच्चों के अंदर डाल देते हैं। और ये मसला होता है कि यहीं से उस बच्चे के अंदर ये बात आ जाती है कि अच्छा, इसका नाम रितु है, तो ये तो हमारे मज़हब की नहीं। इसका नाम राकेश है, तो ये हमारे मज़हब का नहीं, ये हमसे अलग है। और वहीं से ये सारी बातें जो है फिर धीरे-धीरे करके एक एक क्या बोलते हैं आपको, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम।
और वो प्रॉब्लम होता है कि इंसान एक इंसान को नफरत की निगाह से देखना शुरू करता है, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किसी और मजहब में पैदा हुआ और मैं किसी और मजहब में पैदा हुआ। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, जहां से मुसलमानों की शुरुआत हो रही है, वहीं से उनको उनकी कंडीशनिंग कर दी जा रही है, उनको उनको बेकार बना दिया जा रहा है। और इसी वजह से जब ये मुसलमानों के अंदर आप देखें, कोई भी कौम हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी कौम हो, किसी के यहाँ ये बातें लाजिम नहीं है कि आप महीने हफ्ते में एक एक रोज या दिन में 5 वक्त जो है आप मंदिर जाओ। किसी के यहाँ पर नहीं। मुसलमानों के यहाँ पर फर्ज है दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना। लेकिन अगर वो मस्जिद नहीं जा रहे तो कम से कम हफ्ते में जुमा के दिन तो वो नमाज जरूर पढ़ते। आपने देखा होगा कि जुमा के दिन क्या भीड़ लगती मस्जिद में। और ये वो दिन होता है जहां पर वो आदमी जो मिंबर पर बैठा है, जिसने सिर्फ दारुल उलूम से तरबियत हासिल की है, ट्रेनिंग जो उसकी हुई है वहां, वो सिर्फ दारुल उलूम में हुई। और दारुल उलूम में उसको क्या बताया गया है? अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, उसको दारुल उलूम में वो बातें नहीं बताई गई कि वर्ल्ड कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में क्या क्या चीजें हुई हैं, कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज क्या है, लिटरेचर क्या है, ये उसको नहीं बताया गया। तो दारुल उलूम में जो चीजें उसको बताई गई, वो वही चीजें उस हफ्ते के दिन, जुमा के दिन, सारे लोगों के अंदर इंसर्ट कर देता है। अब कॉन्स्पिरेसीज में मुसलमान आगे, सबसे आगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बनने में भी मुसलमान सबसे आगे। इनके अंदर अलग अलग किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आते हैं। अभी आप किसी भी मुसलमान से पूछें, अगर आपने मेरी पूरी टॉक किसी मुसलमान को सुनाई, तो उनकी सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होगी कि इसके पीछे कोई बैकअप है, इसके पीछे कोई एक आरएसएस और क्या बोलते हैं इसराइल के लोग हैं। मेरे अपने घर खानदान के लोग मुझे इस बात के लिए जो है वो तोहमत लगा चुके, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा चुके कि इसके पीछे कोई आरएसएस के लोग हैं, इसके पीछे। कौन आरएसएस? कौन आरएसएस? मैंने पढ़ा है, मैंने इल्म लिया है। इल्म पे बात नहीं कर सकते वो। तो वो क्या करते हैं कि इसके पीछे ये है, इसके पीछे वो है। अलग अलग किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर के आते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा जो टॉक था वो अब लगभग कंप्लीट पे है। तो जो इसके भयावह परिणाम हैं, मैं उसको रोकने की कोशिश में हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अपने इल्म के ज़रिए से किताबें लिख करके, मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं पब्लिश करूँगा उसे, कि मुसलमानों के अंदर इल्म का जाना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमी मुसलमानों में इल्म की है, नॉलेज की है, ठीक है? सही करेक्ट नॉलेज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं, तबाह हो रहे हैं और आगे तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको रिमार्क कर दूँ कि नॉलेज का मतलब वेस्टर्न एजुकेशन नहीं है। वेस्टर्न एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो जॉब के साथ कनेक्टेड है। मानी वेस्ट ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है जिसमें वो उनको लगता है कि भाई एजुकेशन जो है वो जॉब से कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन मुझे यहां तक लगता है कि एजुकेशन जो है वो आपके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। ये जो प्रकृति है उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये मैंने जब रूसो को पढ़ा, जो यूरोपियन दार्शनिक थे, तब मुझे ये बात समझ में आई कि सनातन के अंदर जो बातें बताई गई हैं और जिस तरीके से यहाँ गुरुकुल के अंदर लोगों की शिक्षा होती थी, जिसमें कंपटीशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी बल्कि कोऑपरेशन को प्रायोरिटी दी जाती थी, तो वो शिक्षा, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे सामने होनी चाहिए जिससे हम मुसलमानों को एजुकेट कर सके। गैर मुस्लिम में ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गैर मुस्लिम का अकीदा ही वो बातें नहीं बताता कि हम तुम सबसे बेहतर हो, तुम ही सब कुछ हो, ठीक है, और तुम दुनिया को मार सकते हो, काट सकते हो। गैर मुस्लिम के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। किसी हिंदू को, हमको हिंदू अगर वेस्टर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके जो अंदर में जो अकीदा है वो है ही नहीं कि हम नफरत सीखें या नफरत सिखाएं। लेकिन ये प्रॉब्लम मुसलमानों के अंदर है, जिसकी वजह से वो पहले तो किसी गैर मुस्लिम से लड़ते हैं, और जब गैर मुस्लिम से लड़ाई खत्म हो जाती है और पाकिस्तान जैसा स्टेट बन जाता है, तो फिर वो अपने आप आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को कत्ल करने लगते हैं। और ये कत्ल गारत जो है ये चलता रहेगा जब तक उनके अंदर सही एजुकेशन नहीं आएगी, जब तक उनको अपने दीन, अपने मजहब से आगाह नहीं किया जाएगा कि ये जो आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं ये कोई डिवाइन चीज नहीं है, ये बस एक राजनीतिक चीज है जो आपके सामने बनाकर पेश की गई। तो मैं अपने चर्चा को अब यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को पसंद आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया रुचि जी और आप सभी लोगों का। थैंक यू। I have to tell you, oh, what a fantastic talk. Amongst all the Muslims and Hindus I've heard who have talked about Islam, yours was utmost in clarity. And it cleared so much of the confusions that I had, which was bothering me because I was getting two ends of the narrative.
and some of it has gotten cleared because you didn't go with the usual narrative line. So firstly, I'm extremely grateful to you, because it was bothering me कि इतना conflicting thoughts about Islam मेरे दिमाग में, and I didn't know what conclusions to draw, because I'm open minded, I can just jump to conclusions, and you clarified that, so thank you so much for that. पहली बात. दूसरी बात, मेरे एक्चुअली कुछ सवाल थे, मैं एक ही अभी पूछूंगी अभी के लिए, बाद में अगर मौका मिले तो दूसरे पूछूंगी. आप जब बोलते हैं कि इस्लाम ऐसे सिखाता है कि अपनी आइडियोलॉजी में कि बस हम जो बोल रहे हैं बस वही फॉलो करो, और जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव करो, या जो भी बोलते हैं, ये क्या इस्लाम के टेक्स्ट्स में लिखा है, या फिर लोगों का गलत इंटरप्रिटेशन है जो वो मदरसा या अलग तरीके से घरों में पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक समझ नहीं है इस्लाम की? ये एक डिस्टिंक्शन जरा मुझे समझा दीजिए प्लीज. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे टॉक को जो है अप्रिशिएट किया. आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू. और जो सवाल आपने पूछा है उसमें इस्लाम का टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम का एक टेक्स्ट है कुरान, और उसके बाद बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसको हदीस करके बुलाया जाता है, या तारीख जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, या फिर सीरत, बायोग्राफीज. ये 4 टेक्स्ट जो है ये इस्लाम बनाता है. अगर इनमें से किसी एक को भी हटा देंगे तो पूरा इस्लाम जो आज हमारे सामने प्रेजेंट है वो नहीं हो पाएगा. तो इस्लाम का टेक्स्ट, अगर कुरान की बात करें तो मैंने आपको बताया था, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर कुरान को बहुत डेप्थ में जाकर के स्टडी करें उसके ग्रामर के हिसाब से, तो ऐसा पता चलता है कि कुरान किसी और चीज़ की बात करता है. जहन के अंदर, यानी इंसान के दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, साइकी जिसको हम कहते हैं, वो बनती रहती है और जाती रहती है. और वो साइकी जो है उसमें कुछ चीज़ें कुफ्र है, यानी कुछ डिसबिलीफ हो जाती है. ये डिसबिलीफ जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली में क्या है, पर्दा कर लेना, कि हमारे आंखों के सामने चीजें हैं बट हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. इसको कुफ्र कहता है. और बहुत सारी चीजों में हम डबल फेस्ड हो जाते हैं, हिपोक्रेसी आ जाती है हमारे अंदर. तो वो उसकी बात करता है जो दिमाग के अंदर है. लेकिन उसको जब इंटरप्रेट किया गया है, जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन, यानी आज के दौर में 2 इस्लाम, बड़ा इस्लाम, एक है सुन्नी और एक है शिया. ठीक है, यानी अगर आप कहें तो 99% से ज्यादा मुसलमान इन्हीं दोनों में मिलेंगे आपको. बाकी कादियानी या बोहरी ये सब बहुत कम, और वो भी कहीं ना कहीं से सुन्नी या शिया से ही निकले. तो सुन्नी शिया जो है वो 2 है. अब ये सुन्नी शिया दोनों बैक वक्त उन सारे कुरान की आयत को ये मानता है कि ये एक्चुअली में इंसानों की बात हो रही है, ना कि इंसान के अंदर के साइकी की बात हो रही. तो अब जब इंसानों की बात हो रही तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान भी इनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानेगा वो काफिर है. जो इनकी आइडियोलॉजी को के हिसाब से अल्लाह को नहीं पूजेगा वो मुशरिक है या मुनाफिक है. तो उसके खिलाफ ये जिहाद का हुक्म करते हैं. तो अगर आप कहें कि जो टेक्स्ट की बातें हैं तो हाँ बिल्कुल ये टेक्स्ट में लिखा है. और जो कुरान को छोड़ करके जो बाद के टेक्स्ट हैं, जो हदीस हैं, उसके अंदर तो सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं. बिल्कुल ऐसी बातें लिखी हुई कि औरतों को तुम मार सकते हो, तुम गुलाम रख सकते हो, गुलाम के साथ तुम सेक्स कर सकते हो, और क्या बोलते हैं आपको, काफिर जो है उनके ऊपर अटैक कर सकते हो. ये सारी बातें हदीस के अंदर लिखी हुई. तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ मिस इंटरप्रेट किया गया. कुरान को मिस इंटरप्रेट भले मैं कह सकता हूँ कि किया गया, लेकिन इस्लाम एज अ थॉट जो आपके सामने आ रहा है वो कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है. वो वही बातें बता रहा है कि ये जो सामने वाला इंसान है ये काफिर है या मुशरिक है, और उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, आप उसको कत्ल कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, उनकी औरतों को आप गुलाम बना सकते हैं, उनके साथ आप बिना शादी के जो है वो सेक्स कर सकते हैं. ये सारी बातें इस्लाम के टेक्स्ट में मौजूद हैं. You have very courageously spoken about all the inner aspects of Islam, but you have not shown your face to us. I don't know why. This is my first question. You can answer it later. The second question is, what is happening in India? The other day, Prime Minister Modi has said that Triptikaran nahi hai, Tushtikaran nahi hai, Triptikaran, and there is a move towards reaching out to the Pasmanda Muslims. Yes. Will it work? Will it work in a positive direction, or it's a political gimmicks? This is the second point. The third point, and the most important point, you laid a lot of stress on education. So long as madrasas are there, in nooks and corners of India, and every Muslim funding, most of the Muslim, if I won't say every, a lot of Muslims I'm seeing in my place also. There was no madrasa, but now a madrasa has come up. They send their children to madrasas. And you said what is being taught in madrasa, you have already explained. So under these circumstances,
how are we going to give good education or the most Indianized education to Indianize them through Indian knowledge base? You know, you appreciated all this Sanatani, knowledge base. So how do we go about it? Do you have any? You have given all the inner, but you have not given any prescriptions for improving this Muslim mindset in our country. ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपने सवाल पूछा कि मैं फेस के साथ नहीं आता हूँ या फेस के साथ नहीं आ रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं थोड़ा अभी फिलहाल तो अवॉइड कर रहा हूँ। और मैंने अपना चैनल भी बनाया हुआ था द मैनमीटर के हिसाब से नाम से, बट फाइनली मुझे वो भी बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे मसलेहत हैं। हम सब लोग जब पैदा होते हैं तो हम एक समाज में पैदा होते हैं और हम पूरे समाज के साथ कनेक्टेड होते हैं एक लंबे टाइम तक। चाहे लाइक मैं एक मैरिड आदमी हूँ और शादीशुदा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो इल्म मैंने हासिल किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और अपने सोच को मैंने क्लैरिटी दी है, वो मेरे घर के दूसरे लोगों ने नहीं दी है। और जाहिर सी बात है कि जब उनके सामने ये बातें आती हैं तो उन्हें बहुत ऑब्जेक्शन होता है। तो उनमें से कई लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया हुआ है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सही है, तुम लोगों के सामने रखो ज़रूर, लेकिन कम से कम इस चीज़ का एहतियात रखो कि तुम अपने चेहरे को छुपा कर रखो। तो ये एक वजह है। आज हम अपना चेहरा छुपा कर के सामने आ रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं कि एम्परर सख्त है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे कम्युनिटी के साथ रहते हैं जो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है। थोड़ी-सी बात पर भी वो सामने आए और उसके बाद लोगों को कन्हैया के घर में घुस करके सिर्फ़ एक फ़ेसबुक पोस्ट की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। आँखों के सामने। ये कोई बड़ी उसने क्या लिखा था? उसने कुछ नहीं लिखा था। उसने क्या बोला प्रॉफ़ेट मोहम्मद के बारे में? कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट कि नूपुर शर्मा ने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक हदीस को कोट कर दिया जो हदीस बुखारी में लिखी हुई है। लेकिन इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस है कि आप एक बंदे के फेसबुक पोस्ट जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे बेटे ने गलती से कर दिया था, उसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो सवाल था आपका एजुकेशन को लेकर के, मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया कि इस्लाम और मुसलमान जो है वो इल्म से बहुत दूर हैं। और चूँकि आपने भी इस चीज़ को रखा है, मैं भी कंटिन्यूटी में ये बातें रखते आया हूँ। मैं मधु कीश्वर जी के चैनल पर भी गया था तो मैंने ये बात रखी थी कि जो मदरसे की तालीम है वो बहुत बुरी तालीम है। मतलब बुरी तालीम इन द सेंस में, एक तो रिलीजियस तो वो लोग लोगों को ब्रेन वॉश करते ही करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर किताबें ऐसी हैं जो नफ़रती बातें फैलाती हैं दूसरी कौम के खिलाफ। तो ऐसी तालीमात को किसी सेकुलर कंट्री के अंदर, या जो भी कहा जाए कि किसी ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पर हम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसी तालीमात को रोकना ज़रूरी है। तो आपने उसके बारे में पूछा कि भई क्या इसके लिए सजेशन है कि हम क्या करें? देखिए, सजेशन तो सबसे पहले ये है कि जितने भी मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, हम आम इंसान तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी मदरसे हैं, जो बड़े मदरसे हैं, जैसे देवबंद है, नदवा है, तो ऐसे मदरसों के ऊपर जो है गवर्नमेंट को अपनी निगरानी रखनी चाहिए। वहाँ पर सेकुलर एजुकेशन को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए और एट द सेम टाइम उनकी किताबों को माइन्यूटली स्क्रूटिनाइज़ करना चाहिए कि जितनी भी किताबें हैं, उनको पढ़ा जाए। और ऐसे लोग जैसे मैं हूँ या इस तरह के जो लोग हैं, जो इस्लाम को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके ज़रिए से उन किताबों को देखा जाए, उनके नज़रिए से देखा जाए सामने। क्योंकि अगर आप गैर मुस्लिम हैं, तो आपको तो पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सामने वाला कुछ भी समझा देगा कि भई इसके अंदर तो ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। क्योंकि आपको अरबी ज़बान का इल्म नहीं है, आप इस्लाम की पूरी तारीख़ से भी बहुत अच्छे तरीके से वाक़िफ़ नहीं हैं। लेकिन हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि ये बातें किस सेंस में लिखी गई हैं, किन लोगों ने लिखी हैं और क्या वजूहात थे, किनके खिलाफ जिहाद किया गया था। हमें पता है कि हिंदुस्तान में सैयद अहमद बरेलवी ने सिंध में क्या जिहाद किया था, उन्होंने किस आइडियोलॉजी को लिया था, कौन-सी किताब ली थी, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो इसीलिए हम जैसे लोग जो इल्म रखते हैं, उनको सामने लाया जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी तरह के बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको सामने लाया जाए, उनको ला करके इन किताबों को चेक करना चाहिए। देखना चाहिए कि इसके अंदर वो बातें जो हैं, जो शर्मनाक बात है गैर मुस्लिम के खिलाफ और दूसरी चीज़ों के खिलाफ, तो उसको हटाया जाए। भई आप पढ़ाओ, आप इस्लाम को पढ़ाओ, हमें क्या ऐतराज़ है? कोई ऐतराज़ की बात नहीं। लेकिन नफ़रत ना फैलाओ, नफ़रती बातें ना फैलाओ। अपने मुल्क के खिलाफ आप देखेंगे कि बहुत सारे मुसलमान अभी के वक़्त में तो कुछ थोड़े सामने भी आए हैं, वरना
ये मामला होता था कि भाई हम क्यों खड़े हों सिनेमा हॉल में जब जना गना मना हो, राष्ट्रीय गान, हम नहीं खड़े होंगे, ये क्या मतलब हुआ? आप क्यों नहीं खड़े होंगे? ये मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर एक आइन बनाया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देना ये हमारी जरूरत है। अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम आज न कल तबाह हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें एक दूसरे तक पहुंचानी होगी। और बाकी रहा कि मेरे पास इतने आइडियाज नहीं है, मैं तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसी चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, तो सॉल्यूशन मेरे पास कुछ है। बाकी मैं आप लोगों से राय जानना चाहता हूँ, आप लोगों की समझ से जो है हेल्प लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक कलेक्टिव वे में ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो सारी बातें करे। तो मैं जहां पर मेरी समझ सही होती है मैं वहां पर अपनी बात रखता हूँ। जो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये चीज सही है, उसको मैं आगे रखता हूँ। और जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती वहां मैं बिल्कुल सरेंडर हो जाता हूँ, मैं अपना सर झुका देता हूँ कि सर आप मेरी हेल्प करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग जो आज यहाँ पर इस टॉक को सुनने के लिए आए हैं, तो शायद वो अपने तरफ से बहुत एक उपाय भी बता सकें, ऐसा उपाय जिससे कुछ आसानी हो सके, आगे के ज़माने में नफ़रत कम फैले, और धीरे धीरे करके एक दूसरे जो कौम है मुसलमान यहाँ पर और हिंदू, इनमें आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा हो जाए। सर, आपकी टॉक मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे तो बस ये लग रहा था कि बस आपको सुनते रहें क्योंकि बहुत कम ही होता है मुझे ऐसे ओपन माइंडेडनेस मिलता है। मेरा प्रश्न तो ज्यादा क्या है, मुझे कंफ्यूजन जैसे तान्या जी ने भी उठाया था, जो कुरान में जो आयतें हैं उसके लिए, तो क्या वो वाकई कुरान में आयतें हैं जैसे कि आपने बोला, कि वो हदीस से मेनली कोट किए जाते हैं जिसपे काफी ये सब वायलेंस होता है? तो कुछ 22 आयतें जिस पे रिजवी जी ने भी उठाया था, तो क्या वो वाकई कुरान में है कि उनका इंटरप्रिटेशन गलत है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में भी चला था केस? देखिए, मैंने तो बताया कि कुरान में वो आयतें हैं, लेकिन कुरान में वो आयतें किसी और सेंस में हैं, और उसको पेश किया गया है इस तरीके से कि लगता है कि वो किसी इंसान की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान में एक आयत है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक है? अब इसमें आगे जाकर के ये बताया गया है कि क्या है आपको, हुवल्लाहुल लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून। यहाँ पर जो बात हो रही है, चूंकि आपको अरबी अरबी नहीं आती है, जिनको अरबी आती है वो अगर सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात है लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि उसने भेजा है अपने रसूल को, जो ये कहते हैं, इनका जो तर्जुमा है कि उसने भेजा है अपने रसूल को ताकि अब इस दीन को, यानी इस मजहब को, इस्लाम को, दुनिया के सारे मजहब के ऊपर लियुज़हिरहु, जाहिर कर दे। जाहिर का मतलब होता है कि उसको बता दे, ठीक है, पेश कर दे। लेकिन इन लोगों ने उसको बताया, इन लोगों ने उसका तर्जुमा ये कर दिया कि उसने भेजा है अपने रसूल को ताकि वो इसको सारे दुनिया के मजहब के ऊपर गालिब कर दे, दुनिया के सारे मजहब को, दुनिया के सारे रिलीजन को खत्म करके सिर्फ इस रिलीजन को जो है कायम कर दे। ये जाहिर जो लफ्ज है, उसके मानी होते हैं अब किसी चीज के सामने पेश करना, किसी को बता देना, दिखा देना। तो ये एक 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 एग्जाम्पल मैंने दिया। इसी तरीके से कुरान में एक लफ्ज है वाहिद। वाहिद का मतलब होता है एक, और कुरान में एक लफ्ज है अहद। अहद का मतलब होता है कोई, कोई। लेकिन आप देखेंगे कि कुरान की एक आयत है, कुल हु वल्लाहु अहद। अब इसमें है कि कह दो कि वो अल्लाह कोई है, किसी में भी है, लेकिन वहां अहद के मानी इन लोगों ने वाहिद कर दिए कि कह दो कि वो अल्लाह एक है। जबकि आप अगर अरबी जबान को जाके पढ़ेंगे, उसमें न्यूमेरिक सिस्टम होता है, तो उसमें वाहिद, इत्नैन, तलाता, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, ये होता है, एक दो तीन चार पांच, तो वाहिद होता है एक के लिए। उसी कुरान के अंदर वाहिद लफ्ज मौजूद है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि तुमको हमने क्रिएट किया या तुमको हमने इवोल्व किया नफ्स वाहिद से। वाहिद लफ्ज कुरान के अंदर एक के लिए आया है, अहद नहीं आया है, कहीं पर भी नहीं आया है। लेकिन उस जगह पर कुल हु अल्लाहु अहद में इन लोगों ने अहद को वाहिद कर दिया, क्योंकि इनको एक अल्लाह दिखाना था, जबकि अल्लाह तो हर किसी के अंदर था, हर हर शय के अंदर था। तो कुरान की जो आयत है, उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से पेश किया गया है। तो मुझे अगर लगता है कि अगर रिजवी साहब ने कहा इंटरप्रिटेशन की बेस पे कि इसको हटा देना चाहिए, तो गलत नहीं कहा, क्योंकि आज मुसलमान उसके इंटरप्रिटेशन को बदलने को तैयार ही नहीं। वो तैयार ही नहीं है कि हाँ इसका एक सेकंड इंटरप्रिटेशन भी है, जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अगर हम सही ग्रामर पे जाकर के इसको समझने की करें कोशिश, तो वो एक अलग इंटरप्रिटेशन पेश करेगा। इसके लिए मुसलमान तैयार नहीं है। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर इन आयत को हटा दो, क्योंकि उन आयत के अंदर तो मारने की बात हो रही है।
मुशरिकों को कत्ल करने की बात हो रही, काफिरों को कत्ल करने की बात हो रही। सूरह तौबा है कुरान के अंदर 9 नंबर सूरा, आप जा करके पढ़ें, उसके अंदर तो पूरी की पूरी वही बात है कि इसको वहां कत्ल करो, उसको वहां कत्ल करो, इनसे जिजिया लो, इनको, ये काफिर हैं, ये नजस हैं, ये सारी बात है। तो मैं तो एक इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन गलत है, लेकिन चूंकि मुसलमान तैयार ही नहीं है इस बात पर कि इंटरप्रिटेशन गलत है, तो फिर उन आयत को हटा देना ही बेहतर है। तो रिजवी साहब ने जो रिक्वेस्ट किया या सीताराम जी ने जो रिक्वेस्ट किया, मैं उनकी बातों से मुत्तफिक हूं। मुझे लगता है कि हाँ, अगर ऐसी बात है और आप तैयार हैं इस बात पर कि नहीं, इनको हम नहीं बदलेंगे, तो उनको हटा दीजिए। क्योंकि उनको पढ़ाने से ये जो हार्मनी है वो खत्म हो रही है सोसाइटी की। उनको पढ़ाने से नफरत फैलाया जा रहा है, उनको पढ़ाने से जो है लोग एक दूसरे के साथ जो है वो एक गलत नजरिया रख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक गलत तावील पेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनको हटा देना बेहतर है, अगर आप उनको बदलने को तैयार नहीं, यानी उनका सही इंटरप्रिटेशन जानने के लिए उत्सुक नहीं है। बहुत सही बात आपने कही कि या तो इंटरप्रिटेशन ठीक करें या गलत है तो उसे पूरा हटाएं। इस नजरिए से उस पॉइंट को देखा जाना चाहिए। सही बात है। और चैट बॉक्स में कार्निक जी ने एक पॉइंट लिखा है, उनका कहना है कि उन्होंने जो पसमानदा मुस्लिम्स वाली बात आपसे पूछी थी, उसका उत्तर नहीं मिला था, तो अगर आप वो क्लैरिफाई जी करें जी जी थोड़ा। तो पसमानदा की जो बात है, बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, मैं भी, चूंकि हमारी जो सरकार है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बड़े सारे मूव से मैं बहुत खुश भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, वो एक सही तरीके से, जिस जमाने में 2014 में जब वो खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, और चूंकि मैं परिवर्तित होते होते यहाँ तक पहुंचा हूँ, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं बदल गया हूँ, या मैं बचपन से ही ऐसा था। तो बचपन से मेरे अंदर भी वही मुस्लिम समझ जो होती है, मुस्लिम सोच जो होती है, वही थी। और 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसको लेकर के मोदी जी के खिलाफ मेरे दिमाग में भी बहुत सारी बातें थी। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि पता नहीं क्या होगा हिंदुस्तान में आगे जा करके। हालांकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में था, बावजूद उसके एक इंसान को, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं गुजरात का रहने वाला नहीं हूं, तो मैं उनको सही तरीके से नहीं जानता था। मैं सिर्फ उनको मीडिया के जरिए से, न्यूज के जरिए से, या जो गलत रिपोर्टिंग होती आई है आज तक, उसके जरिए से पहचानता था। बट जब वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो उनके बहुत सारे मूव मैंने देखे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा बंदा ही इस देश को सही रास्ते की तरफ ले जा सकता है। तो मैं उनके इस मूव की तारीफ करता हूँ। और देखिए, इस्लाम में क्या है कि पसमानदा या अशरफी जो बात है, ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर आप अरब मुस्लिम की तरफ जाकर के देखेंगे, तो वहां पर ट्राइबलिज्म है, वहां पर सेक्टेरियनिज्म है, वहां पर कास्टिज्म नहीं। अरब में कास्टिज्म नहीं है। जो अरबी मुसलमान है, वहां पर ट्राइबलिज्म है, एक ट्राइब है, दूसरा ट्राइब है। लेकिन वो ट्राइब ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है, एक अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। एक ये कह सकता है कि मैं रसूल अल्लाह के फैमिली का ट्राइब हूं, और एक कह सकता है कि मैं अबू बकर के फैमिली का ट्राइब हूं। लेकिन कोई भी ट्राइब छोटा बड़ा एक दूसरे को ट्रीट नहीं करता। ट्राइबलिज्म वहां पर है, सेक्टेरियनिज्म है, एक दूसरा फिरका है, एक वहाबी है, एक क्या बोलते हैं आपको, सूफी है, एक शिया है, ये फिरका है वहां पर। लेकिन कास्टिज्म वहां पर नहीं है कि मैं सैयद हूं तो ये अंसारी है, ये पासमानदा है, ये अशरफी है। ये प्रॉब्लम यही हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो सॉल्यूशन है, वो कहीं ना कहीं सरकार को ढूंढना पड़ेगा। और ये जो मूव 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 है अभी सरकार की तरफ से, वो भी एक अच्छी पहल है। और मैं सुबुही जी के साथ भी था एक सेशन में, हम लोग का भी एक मामला चला। सुबुही खान यहाँ पर काफी फेमस है अभी बहुत दिनों से, तो उनके साथ में मैं था। तो हम लोग इस पे भी एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी ये मुसलमानों के अंदर जो ये पासमानदा मुस्लिम्स का जो एक कंसेप्ट है, उसको खत्म किया जाए, और इक्वल कंसेप्ट लाया जाए सभी लोगों के अंदर में, कि भाई सभी इक्वल हैं, कोई ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा।